बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम शुरू करेंगे आज इदगाम के चैप्टर में, जो 2 आपने पढ़ ली है, और तीसरा है इदगाम मुतकारिबैन। ये वाला आज पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह। ओके, स्टूडेंट तो सब मौजूद है ना? ओके, जिस तरह के पहले आप मुतमाथिल पढ़ चुके, फिर मुतजानिसैन पढ़ चुके, आज जो है वो मुतकारिबैन। इदगाम का मतलब ज़रा आपको पता है, मुतकारिब का मतलब है करीब से है, काफ रे ये भी मुतकारिब। तो यानी जो करीब करीब, अब किसके कैसे करीब है वो देखते हैं अभी। वो 2 हरूफ जो मखरज या सिफात या फिर दोनों में से किसी एक के लिहाज से करीब हों। अब इनमें हुक्म क्या होगा? मुतकारिब हरूफ में इजहार है सब जगह। जैसे अब यहाँ देखें, जअलना में हमेशा इदगाम में क्या होता है? पहला हर्फ साकिन, दूसरा मुतहरिक, ठीक है? तो हम देखेंगे लाम जो है वो साकिन है, उसके बाद नून जो है वो मुतहरिक है। तो और दोनों का लाम और नून आपने देखा मखरज के एतबार से, सिफात के एतबार से करीब करीब है, एग्जैक्ट सेम सेम नहीं है, करीब करीब है। मसलन तरफिया के एतबार से अगर कहें, ठीक है, मखरज जो है तरफुल लिसान से तो सेम होता है, लेकिन उसका आगे से आपने जैसे लाम का मखरज पड़ा हुआ है, नून का मखरज पड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है ना, अल अन। तो इस तरह से तो ये हो गया, मखरज के एतबार से भी करीब है, सिफात के एतबार से भी करीब है। तो यहाँ हुक्म क्या है? इजहार है। इसी तरह फसब्बिहू, हा साकिन वसतुल हलक से, और हा दूसरी ये वाली जो मुतहरिक है ये अक्सा हलक से है। तो अब हा और हा दोनों मखरज हलक से हैं, हरूफ हल्की हैं, बट ये वसतुल हलक से, ये अक्सा हलक से। अब हुक्म क्या होगा? इजहार। इस हा को जाहिर करेंगे और इस हा के ऊपर जाएंगे। इसी तरह ला तुज़िग गैन, फिर है कुलूबना। अब गैन जो है हरूफ हल्की है, काफ लिहातिया है, लिसान से निकलता है, लेकिन ये बिल्कुल करीब करीब है, गैन और काफ। और हुक्म क्या होगा? इजहार, इदगाम नहीं कर सकते। अच्छा, तो यानी ओवरऑल ज्यादातर जितने भी मिलेंगे आपको वो इजहार के होंगे, सिवाय चंद हालात के। वो कौन से हैं वो अब आपको बता देते हैं इंशाल्लाह। सिवाय इन हालात में कि जहां इदगाम वाजिब है। जैसे एक मिसाल अब यहाँ पर दी है, मीम वाल, नून साकिन है, वाव है, ठीक है, करीब है, तो इसलिए यहाँ पे है, तो मतलब नून और अन औ देखिए करीब करीब है, बट आपको हुक्म क्या है? इदगाम। यहाँ क्या करना है? इदगाम करना है, इदगाम वाजिब है। तो अब यहाँ पे ये एक मिसाल बताइए, बाकी इसकी तरतीब जो है अभी आप बताते हैं। इदगाम मुतकारिबैन मुस्तस्ना मिनल इज़हार, यानी टॉपिक तो इदगाम मुतकारिब का है, लेकिन उसमें हुक्म जो है वो इजहार होता है मुतकारिबिन हरूफ में। अब यहाँ पे लेकिन यानी ये अब जो नीचे मिसालें आएंगी ना, ये इजहार से मुस्तस्ना है, तो होगा क्या है? इदगाम। इसलिए इसकी मुतकारिब कहा, इदगाम मुतकारिब। कैफियत के एतबार से इदगाम मुतकारिबैन में ताम और नाकिस दोनों अक़साम पाई जाती हैं। जैसा कि इदगाम मुतमासिलीन में कहा था कि वो हमेशा ताम होता है, लेकिन यहाँ मुतजानिसैन में ताम और नाकिस मौजूद थी, इसके अंदर भी ताम और नाकिस दोनों हैं। तो आइए पहले हम ताम की मिसालें देखते हैं। पहले हरूफ देखिए, कौन से हरूफ है जिनके अंदर होगा, तमाम हरूफ में नहीं, जो यानी इदगाम होगा वो होगा नून, नून साकिन होगा और उसके बाद लाम होना चाहिए। जैसे
ये मिन है ना, मिन, तो उसके बाद लाम आ गया। आपने फर्स्ट लेवल में इदगाम बिदून गुन्ना पढ़ा हुआ ना, तो ये वही है। तो ताम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पीछे की कोई सिर्फ बाकी नहीं रह रही। जैसे मिल, तो नून को हम नहीं पढ़े, हम कह रहे हैं मिल लदुनहु। इसी तरह से नून का रा में, मिसाल मिन रब्बिहिम है, लेकिन अब यहाँ पे हम नून को नहीं पढ़ेंगे, हम रा में जाएंगे, तो इदगाम हो गया, तो कौन सा होगा? ताम। मिर रब्बिहिम, नून और रा करीबुल मखरज करीबुल सिफात हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे इदगाम होगा, और इदगाम कैसा होगा? ताम। सब जगह पूरे कुरान में जहां भी नून साकिन के बाद रा आएगा, सब जगह इदगाम ताम होगा, सिवाय एक कलमे के, वो क्या है? मन राक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में सत्ता आता है, तो यहाँ पे मर राक नहीं कर सकते। आपको यहाँ मन, छोटा सा पॉज देना है, सत्ता करना है, और फिर कहना है राक, क़ील मन राक, ये आयत है। थर्ड लेटर है लाम, और उसका किस में इदगाम होगा? रा में। लाम साकिन होगा और रा में इदगाम होगा। मिसाल उसकी है कुर रब्बी, कलमा तो है कुल और आगे है रब्बी, लेकिन यहाँ लाम साकिन है, इसलिए रा में इसका इदगाम हो जाएगा, और कौन सा होगा? इदगाम ताम। तो हम लाम को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम काफ को सीधा रा पे चले जाएंगे, कुर रब्बी। अब यहाँ पूरा कुरान में जहां भी लाम साकिन हो उसके बाद रा आए, तो यही रूल अप्लाई होगा, सिवाय एक कलमे के, वो है, यानी ये सिवाय एक जगह पर, वो है क्या है? बल राना। यहाँ लाम साकिन है, उसके बाद रा आ रहा है, और यहाँ पे भी सत्ता है, सत्ता, ये दोनों में, इसमें भी इसमें सत्ता वाजिब है। तो आप यहाँ पे बल राना, यहाँ सत्ता करेंगे और रा पढ़ेंगे, लाम को इजहार करेंगे, और रा का यानी इसके अंदर कोई इदगाम नहीं होगा, लाम का रा में इदगाम नहीं होगा, सिर्फ एक इस जगह पर जहां पे लाम साकिन के बाद रा आए। ओके, उसके बाद चौथी है अल, यानी हमजतुल वस्ल और लाम, इसको हम लोग लाम तारीफ कहते हैं, ठीक है, अल तारीफ। तो इसका लाम तारीफ का किस में इदगाम होता है? हरूफ शमसी में होता है। आपको पता है ना, 14 हरूफ शमसिया हैं, 14 हरूफ कमरिया हैं, तो हरूफ कमरिया में तो इजहार होता है, तो यहाँ पे क्या होना है? शमसी में इदगाम होना है, तो इसलिए लाम साकिन के बाद यह लाम होता है, हमजतुल वस्ल और लाम। तो लेकिन क्योंकि उसके बाद हरूफ शमसी आते हैं, तो इसलिए वहां पर लाम नहीं पढ़ा जाता, तो हम पढ़ते हैं अशम्स, तो इस तरह पढ़ने को क्या बोलेंगे? इदगाम। और ये इदगाम भी ताम होता है। तो ये 4 हालतें हैं जिसमें के इदगाम मुतकारिबिन ताम होगा। अब नाकिस की तरफ चलते हैं। ये हरूफ कौन से हैं? ज्यादातर नून साकिन ही हैं। और नून साकिन के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? या। नून साकिन के बाद या हो तो अब इदगाम होगा, लेकिन नाकिस होगा, और नाकिस के लिए क्या था? कि पिछले हर्फ की कोई सिर्फ बाकी रह जाए, और वो है नून। नून के अंदर क्या होता है? गुन्ना। तो जब हम इसमें मर्ज करेंगे तो गुन्ना करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हम करेंगे मैं अमल, नून साकिन के बाद या में हमने मर्ज किया, इदगाम किया, और गुन्ना करते हुए आगे जाएंगे, तो ये इदगाम मुतकारिबैन नाकिस होगा। इसी तरह नून के बाद नून का साकिन होगा, उसके बाद मीम में, तो अब यहाँ पे जैसे मीमा इमहीन है, तो नून साकिन के बाद मीम आया, तो अब मिन नहीं पढ़ना हमने, अब क्या करना है? मीमा। अब ये करते हुए ये गुन्ना होगा 2 हरकत, मीम इमहीन, तो क्या हुआ? इदगाम मुतकारिबैन नाकिस, क्योंकि गुन्ना किया ना हमने, इसलिए इसका नाम नाकिस हुआ। इसी तरह नून साकिन के बाद वाव, ये भी मिन है और वलीयिन है, तो जब हम नून साकिन देखा और उसके बाद वाव आया, तो हमने फिर इसको इसके अंदर इदगाम करना है, मिन वलीयिन। तो आपने नोट किया, ये जो आपने फर्स्ट लेवल में नून साकिन और तनवीन के अहकामात पढ़े थे, उसमें या नून मीम वाव था, ठीक है ना। जो नून साकिन या तनवीन के बाद ये वाले लेटर है,
अब यहाँ पे देखिए या भी आ गया, मीम भी आ गया, वाव भी आ गया। यहाँ बताइए नून के बाद नून क्यों नहीं आया इसमें? कोई बताएगा? नो आंसर। अच्छा, नून साकिन के बाद नून अस्सलाम इसलिए नहीं आया वालेकुम। कि जी अलैकुम सलाम जी। अगर नून के बाद नून आ जाता तो मेरे ख्याल में वो एक ही जैसे हो जाते तो यस, वो मुतमासिल है, मुतमासिलीन। वो जी मुतमासिल है, इसलिए अब वो मुतमासिल में चला गया और ये अलग हो गए। ठीक है जी। ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही आपने बताया। ओके, अब है ये होगी इसकी कैटेगरी। अब आ जाते हैं, एक कलमा ऐसा है कुरान में कि जिसमें दोनों तरह से पढ़ा जाता है। वो क्या है? क़ाफ और कैफ। क़ाफ साकिन और कैफ मुतहरिक। 29वें पारे में अलम नखलुक़कुम। ठीक है? पूरे कुरान में सिर्फ यही एक मिसाल है, तो इसको ताम जो पढ़ना है वो अफ़ज़ल है, और नाक़िस भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से जायज़ है और दोनों तरह से सिखाया भी जाता है क्लासेस में। ठीक है? तो जब आप ताम करेंगे ना, जो फर्स्ट वन है, काफ को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, लाम के साथ सीधा कैफ के पास जाएंगे, लुक कुम, लुक कुम, इस तरह से। लेकिन नाकिस करेंगे तो काफ में फिर वो सिफत इस्तिला उसकी अदा करते हुए और कलकला किए बगैर फिर कैफ के पास जाएंगे। ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस क्लास में करवाई जाती है। तो ये एक कलमा है जिसको अब हम क्या कहेंगे? इदगाम मुतकारिबेन, ताम या नाकिस दोनों चलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन दोनों में अगर ताम है तो ताम है, नाकिस है तो नाकिस है, लेकिन इस कलमे में दोनों तरह से पढ़ा जाता है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसके ऊपर जी काफ के ऊपर शद नहीं है ना? नहीं, ये जो कैफ है ये वाला, जी जी। हाँ मैंने नहीं जो डाली, पढ़ना है। हाँ मैंने नहीं, मैंने जो ये वाला काफ है ना, इसकी बात करिए ना आप? जी जी जी। जी जी जी, हाँ इसमें मैंने नहीं इसमें डाली हुई, लेकिन मतलब है कि इसमें है, यानी ज़रा हम इसको इदगाम करेंगे तो तशदीद आ जाती है, लुक कुम। अच्छा अच्छा, ठीक। जी 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 जी। देखना चाहे तो कुरान में देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी हो जाए तसल्ली। मुर्सलात। जी ये है, अ, ये काफ के ऊपर क्या है? तशदीद है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई? तो यहाँ लाम को काफ के पास लेके जाएंगे, लुक, फिर कहेंगे कुम, दो दफा ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। जो हमने अभी तक जो पढ़े हैं, इदगाम जितने भी थे ना, उसको हम कहते हैं इदगाम सगीर। अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर थोड़ी सी समझ आएगी इंशाल्लाह। जो मैंने किताब में पढ़ा है ना, ये सारा इदगाम सगीर है, और एक इदगाम कबीर भी होता है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? सगीर में ये होता है कि पहला हर्फ साकिन होना चाहिए और दूसरा मुतहरिक होना चाहिए, ये शर्त है। तो जितने भी मैंने किताब में आपको इस लेसन में करवाए, सारे ही तकरीबन पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक था, और वहां पे हुक्म जो है वो इदगाम का था, और वो भी सगीर। मैंने उस वक्त नहीं बताया, अब आपको ये सारी चीजें, मैंने कहा पहले एक चीज को समझ आए, फिर दूसरी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। ठीक है? तो इसमें पहला साकिन
اور دوسرا متحرک ادغام صغیر میں. کبیر میں دونوں متحرک ہوتے ہیں. دونوں متحرک. یہ بھی متحرک مطلب پہلا بھی متحرک اور پھر دوسرا بھی متحرک. اوکے. ساکن کی تو آپ نے ساری کتاب میں دیکھی. اب یہ والی جو ہے کبیر کی بتاتی ہوں. مثلا جو اب یہاں پہ بتانا ہے آپ کو، یہ نوٹ نیچے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ادغام کے دو حروف میں اگر پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتی اسے ادغام صغیر کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جیسے من ربہم من یعمل. لیکن روایہ حفص عن عاصم کے مطابق قرآن میں 5 کلمات ایسے ہیں جن میں پہلا اور دوسرا حرف دونوں متحرک ہیں اور پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں ادغام کیا گیا، اسے ادغام کبیر کہتے ہیں. اب ہے اس کی مثال سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں. سورۃ البقرہ 271 میں اور النساء میں 58 میں آیا ہوا. ٹھیک ہے. تو کلمہ ہے نعمہ. ٹھیک ہے، نون کے نیچے سے. اب اس کو کھول کے بتاتی ہوں کہ دراصل کیا تھا. کلمہ تھا نعمہ. آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے عربی میں، نعمہ مطلب کہ کتنا اچھے ہیں وہ یہ کام کرنے والے یا اس پر عمل کرنے والے. نعمہ میم کے اوپر زبر. ٹھیک ہے. اور دوسرا بھی تھا ماں. تو دونوں میم کیا ہیں؟ متحرک. متحرک. اب انہوں نے اس کو کیا کیا؟ نعم، میں اس کو کرتی ہوں، میم کو ساکن کر دیا، اس کو کسرہ دیا اور اس کو ساکن کیا. ٹھیک ہے. اور اگلے میم الف ماں کو بھی ساتھ جوڑ دیا. اب عربی میں دونوں میم الف ماں اور ایسے کر کے نہیں لکھا جاتا. دونوں میں کیا کریں گے؟ دونوں ایک ساتھ لکھ کے نا اوپر تشدید ڈال دیں گے. اب یہ سکون کی بجائے ہم تشدید ڈالیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں دو میم چھپے ہوئے ہیں. نعم ما. اسی طرح اتحاجونی ہے، مکنی ہے، سب میں کتاب میں دیکھیے، میں کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو، اسی کو دیکھ لیجئے. یہ بورڈ میں آپ کو پڑھ کے بتایا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے. نعمہ کا بتا دیا. اب ہے نمبر 2 پہ ہے اتحاجونی، اب مد لازم کرتے ہوئے. تو دراصل اتحاجونی تھا. اب پہلے نون کے اوپر زبر اور دوسرے نون کے نیچے زیر ہے. اب دو نون اکٹھے لکھنے کی بجائے اکٹھا کر دیا اور اس کے اوپر تشدید ڈال دی جو کلمہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ ہم 2 حرکات غنہ کر کے پھر مد طبعی کریں گے. اتحاجونی، یہاں 2 مد لازم آئیں گے. فی الحال میں اس طرح پڑھ کے بتا رہی، جسٹ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نون مشدد ہو جائے گا کیونکہ دو نون ہیں، ایک پہلا ساکن کر دیا انہوں نے، دوسرا متحرک کر دیا، حالانکہ دونوں متحرک تھے. اسی طرح مکنی، تو یہ بھی مکنہ نی تھا، مکنہ نی تھا، لیکن اس کو انہوں نے اکٹھا کر دیا مکنی. تأمرونی میں بھی سیم، تأمرونی غنہ کریں گے، اور تأمرونا تھا اصل میں، لیکن نہ نی کو بجائے نی کر دیا. آلموسٹ یہ تینوں کلمات سیم ملتے جلتے ہی ہیں کہ آخری نون کو زبر کے ساتھ تھا تو نون زیر کے ساتھ کر دیا. اب ہے 5واں کلمہ ہے تأمنونا. یہ سورۃ یوسف آیت نمبر 11 میں ہے. وہاں پر لکھا ہوتا ہے تأمنا، ایسے لکھا ہوتا ہے، اور چھوٹا سا ایک میں دکھا دوں، یہ قرآن سے ایک اس میں ڈالا ہوتا ہے نشان سا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر حکم ہے کوئی خاص. تو جن کو پتہ ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ادغام کریں گے اور روم کریں گے. یہ آیت نمبر 11 دیکھیے. یہ
تو یہاں پہ ایسے ہم نے گول سا دائرہ ڈال دیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ خاص حکم ہے یہاں پر. تو اب یہاں نون مشدد ڈال دیا، تو اصل میں تأمنوا نہ تھا، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے تأمن. اب اشمام اور روم جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس میں روم اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی تھوڑی اصل میں اندر پیش ہے، پیش والی دو نون ہے، ایک پیش کو مرج کر دیا. اس میں پیچھے کیوں نہیں کیا؟ اس میں ایک میں تینوں میں زبریں تھی، یہاں پر پیش ہے تو پتہ چل جائے کہ اس کی اصل حرکت کیا تھی. تو تأمنوا تھا یا اعراب کیا تھے؟ تو تأمنوا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ مرج کرنے کے لیے پھر نون الف نہ کر دیا تأمنا، اور روم کے ساتھ پڑھیں گے تأمنونا، تھوڑی سی اس کی پیش 1/3 پیش جو ہے وہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہاں تو یہ سارے جو ہیں یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تأمنا جو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، نمبر 1 اظہار مع روم اور دوسرا ادغام مع اشمام. تو اس کی جب وہ یہ صورتوں میں آپ کی ریڈنگ آتی ہے تو ٹیچرز کا پریکٹس ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی. جسٹ یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ان 5 کلمات میں ادغام متماثلین کبیر ہے. متماثلین کیوں کہا؟ سیم حرف تھے نا، ان میں کیا ادغام متماثلین کبیر کی 5 مثالیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنے کافی میرے خیال سے. انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ پھر ایک لیسن اور ہوگا، وہ اگلی بار کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سے کھل کے سمجھ آ جائے.